हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा है। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी। ऑप्शन ई गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन बी सिंधु है, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य लिपि कौन सी थी। ब्राह्मी, हड़प्पा लिपि, देवनागरी या खरोष्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा लिपि इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है, सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किस कार्य में लगे थे, अर्थात सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कौन सा कार्य करते थे। ऑप्शन ई कृषि और शिल्प, ऑप्शन बी व्यापार, या फिर ये दोनों करते थे, या फिर ऑप्शन डी शिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार और कृषि और शिल्प, ये दोनों ही सिंधु घाटी के लोग कार्य करते थे। इसके बाद आता है, वैदिक काल का आरंभिक समय कब माना जाता है। 1500 से 1200 ईसा पूर्व, 1000 से 800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, या 800 से 600 ईसा पूर्व। आई होप कि आप जानते होंगे कि ईसा पूर्व और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, उनके बाद के समय को ईसवी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 1500 से 1200 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 1500 से 1000 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद आता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 10, ऑप्शन 10, मतलब ऑप्शन नंबर 10 इज करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है। इसके बाद आता है, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे, 12, 16, 18 या फिर 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 महाजनपद थे। जिस प्रकार हमारे अभी प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार पुराने समय में, मतलब जब मौर्य काल था, मगध साम्राज्य था, उस समय हमारा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इसके बाद आता है, मगध का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त के बाद कौन बना। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना। तो ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी सम्राट पृथ्वीराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। इसके बाद आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, कौटिल्य और चाणक्य दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दोनों एक ही है, कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही है। इधर ऑप्शन अलग अलग दे दिया गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन चाणक्य और कौटिल्य एक ही है। इनका नाम, एक तीसरा नाम भी आता है, इनका तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। तो इसका सही आंसर आप या तो बी लगा दीजिए या फिर सी लगा दीजिए, और अगर विष्णुगुप्त भी आए तो विष्णुगुप्त भी सही होगा। आपको इधर दिया गया है 2 ऑप्शन, लेकिन एग्ज़ाम के ऑप्शनों में आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, दो सही आंसर नहीं मिलेंगे। इसके बाद देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कहाँ थी या फिर क्या थी। तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बाद आता है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसने किसको अपनाया था, किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। इसके बाद चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय कौन सा प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रसिद्ध था। सिल्क रोड, समुद्री मार्ग,
काला मार्ग या यमुना मार्ग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल्क रोड मौर्य साम्राज्य के समय प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इसके बाद सातवाहन वंश का शासन किस क्षेत्र में था? उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत या फिर पश्चिम भारत? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। और ऋषभनाथ हैं वो पहले जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं। इसके बाद आता है मौर्यकालीन प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? धर्मशिला, अशोक स्तंभ, देवनागरी शिला, रत्नतिलक शिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके समय कहा गया है? मतलब गुप्त साम्राज्य में किस के जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद आता है महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? कुमारगुप्त ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर ऑप्शन डी श्री गुप्त ने? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य में प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली किसे कहा जाता था? अशोक नीति, चाणक्य की अर्थशास्त्र, साम्राज्य नीति या फिर राजनीति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाणक्य की चाणक्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद आता है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, कौरव युद्ध या मगध युद्ध? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की राजधानी तोसली थी उस समय। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 में हुआ था। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस काल में शासन किया? 1192 से 1210 या फिर 1206 से 1210 या 1185 से 1200 या 1215 से 1330? इसका सही आंसर है 1206 से 1210। 1210 में फिर इसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? सड़कों का जाल, पक्के जल, इधर पक्के घर, जल निकासी प्रणाली या फिर सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सड़कों का जाल भी था, पक्के घर भी थी, जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था भी थी। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य में धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, कौटिल्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने धम्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भारतीय इतिहास में हट सिंधु शब्द किसे दर्शाता है? सिंधु नदी को, हड़प्पा संस्कृति को, आर्य संस्कृति को या फिर मगध को? इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति को। अभी मैं इसका आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उत्तर को, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अगली बार से एक्सप्लेन भी कर दूँगी। चूँकि हमारे 100 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सीधी सीधी आपको आंसर बता रही हूँ। शेरशाह सूरी का प्रमुख योगदान क्या था? सड़क और डाक व्यवस्था, बौद्ध धर्म प्रचार, कला और शिल्प, नदियों का संरक्षण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सड़क और डाक व्यवस्था। इसके बाद आता है अर्जुन पेंटिंग किस काल की शैली है? अर्जुन पेंटिंग है जो वो किस काल की शैली है? मौर्य, गुप्त, चालुक्य, गांधार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल की शैली है। अर्जुन पेंटिंग गुप्त काल की शैली है। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट बाथ है तो वो जाहिर सी बात है कि वो स्नानागार के लिए प्रसिद्ध होगी। इसके बाद आता है वैदिक समाज में वर्ण प्रणाली कितने हिस्सों में बटी थी? तो 3, 4, 5 या 6? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म
का जो मूल सिखाया गया था, बौद्ध धर्म का मूल सिखाया गया था। इधर बौद्ध धर्म का क्या मूल है वो पूछा गया है आपका, निर्माण, कर्म, मोक्ष, धर्म। इसका मतलब बौद्ध धर्म का क्या पर्पस है, इधर ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही उत्तर है निर्माण। निर्माण बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्पस था। ठीक है। इसके बाद आता है महाजनपद काल में गंगा के किनारे प्रमुख केंद्र कौन सा था? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वाराणसी या उज्जैन। तो आप इसको मतलब अगर आपको नहीं भी मतलब हिस्ट्री का पता होगा, तो अगर आपने नदियों के किनारे वैसे प्रमुख शहर देखे होंगे या पढ़े होंगे, तो आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य के समय अशोक चक्र किसके प्रतीक के रूप में है? मौर्य साम्राज्य के समय अशोक चक्र किसके प्रतीक के रूप में था? शक्ति, न्याय और धर्म, विजय या फिर समृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्याय और धर्म। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? न्याय और धर्म का। इसके बाद आता है चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किस राजा की मदद की थी? तो चाणक्य के मैंने 2 नाम बताए थे, वो कौन कौन से थे? एक कौटिल्य था, दूसरा विष्णुगुप्त था। और इनकी एक किताब है बहुत प्रसिद्ध, अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो राजनीति का वर्णन किया है, मौर्य साम्राज्य की राजनीति का वर्णन किया है। तो चाणक्य किनके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का अधिक उपयोग हुआ है? तांबा, लोहा, सोना या चांदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में बहुत अधिक हुआ है। इसके बाद आता है चोल वंश का केंद्र कहाँ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु, साउथ में। इसके बाद देखिए भारत का पहला लोकतांत्रिक नगर किसने बनाया था? गुप्तों ने बनाया था। भारत का पहला लोकतांत्रिक नगर किसने बसाया था? गुप्त ने, हड़प्पा ने, मगध ने। ये इस क्वेश्चन को आप ना स्किप कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी इसमें इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें आखिर पूछा क्या गया है, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आता है अशोक के शासनकाल में किस धर्म को राजधर्म घोषित किया गया? अशोक के शासनकाल में किस धर्म को राजधर्म घोषित किया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अशोक ने क्या घोषित किया था? अपना राज्य धर्म घोषित किया था। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध विद्वान कौन था? कालिदास, चाणक्य, कुमारिल या फिर भास्कराचार्य। इसका सही आंसर है कालिदास। इसके बाद आता है आर्य साम्राज्य की प्रारंभिक स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी, गंगा मैदान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ऑप्शन बी गंगा मैदान। इसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मगध काल में या फिर चूल काल में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गुप्त काल में, क्योंकि जो समुद्र को वो क्या कहते हैं कुमार गुप्त हैं, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कुमार गुप्त किस काल से संबंधित थे? किस वंश से? गुप्त वंश से। इसके बाद आता है प्राचीन भारत में सिंधु मेला किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापार, युद्ध, धार्मिक और कृषि उत्सव। तो इसका सही आंसर है व्यापार। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य में किसने राजमार्ग बनाए? कौटिल्य ने, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने मौर्य साम्राज्य में राजमार्ग बनवाए। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिला है? तो इसको आप स्किप कर देना, क्योंकि कहीं पर नहीं, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आता है जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि के लिए किस पथ का पालन किया जाता है? मोक्ष मार्ग, कर्म मार्ग, धर्म मार्ग या बौद्ध मार्ग। सही आंसर है मोक्ष मार्ग। इसके बाद आता है महाजनपद काल में कौशल राज्य कहाँ स्थित था? पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी भारत। सही आंसर है उत्तर भारत। इसके बाद आता है भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभ किस काल में हुआ? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या मगध काल। तो सही आंसर है मौर्य काल। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य की सेना का प्रमुख कौन था? सेनापति था, राजा था या चाणक्य था या उपराजा था। तो सही आंसर क्या है? सेना का
प्रमुख कौन होता है? सेनापति होता है। अशोक ने किस प्रदेश में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे? श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा या फिर सभी? तो इसका क्या आंसर है? सभी। श्रीलंका, अफगानिस्तान और बर्मा, ये तीनों जगह अशोक ने अपनी बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य के समय किसने शिल्प और वास्तुकला में योगदान दिया? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कालिदास इस करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? कब हुआ? 1300 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद अशोक स्तंभ का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कहाँ स्थित है? लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी या नालंदा? तो इसका सही आंसर क्या है? सारनाथ। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य में शासन का आधार क्या था? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी धर्म और नीति, ऑप्शन डी कूटनीति। तो इसका सही आंसर क्या है? धर्म और नीति। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता में किसकी खोज प्रमुख रूप से हुई है? सिक्के, मोहर और तलवार या फिर पत्थर की मूर्तियां? इसका सही आंसर है मोहर और मोहर। इसके बाद आता है महाभारत का आरंभिक समय किस युग में माना जाता है? महाभारत का वैदिक युग में, मौर्य युग में, गुप्त युग में या सिंधु घाटी युग में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में महाभारत का आरंभिक समय का युग माना जाता है। इसके बाद आता है कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कौटिल्य मतलब चाणक्य ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। इसके बाद आता है अशोक की सबसे प्रसिद्ध शिलालेख स्थल कौन सा है? सारनाथ, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ। इसके बाद आता है मगध के किस राजा के समय महाजनपदों का उदय हुआ? महाजनपदों का उदय? तो बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या शिशुनाग? तो सही आंसर है बिंबिसार। इसके बाद आता है मौर्यकालीन साम्राज्य का मुख्य धन स्रोत क्या था? मतलब मौर्य काल में लोग धन मतलब किस स्रोत से कमाते थे? कृषि कर से, व्यापार से, खनिज से या सभी से? तो इसका सही आंसर क्या है? सभी से। इसके बाद है वैदिक युग में किस देवता को प्रधान माना गया है? मतलब किस देवता को प्रमुख माना गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो इसका सही आंसर है इंद्र। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा और कांसा, लोहा, चांदी या सोना? इसका सही आंसर है तांबा और कांसा। इसके बाद आता है प्राचीन भारत में पहली लिखित भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, हड़प्पा लिपि या संस्कृत? सही आंसर है हड़प्पा लिपि। इसके बाद आता है महाजनपद काल में गंगा के किनारे किस इधर रुकना जरा थोड़ा, कहाँ गया? इधर पढ़ रहे थे ना हम। हाँ इधर ही पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो तांबा और कांसे का किया। इसके बाद आता है प्राचीन भारत में पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो हमने क्या पढ़ा अभी? हड़प्पा लिपि थी। इसके बाद महाजनपद काल में गंगा के किनारे किस नगर को प्रमुख केंद्र माना गया? तो कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वाराणसी या उज्जैन? सही आंसर है पाटलिपुत्र। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो सही आंसर है बौद्ध धर्म। इसके बाद आता है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद आता है अब ये और बता दो आप कि जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन किस अभिलेख में, किस शिलालेख में इन्होंने इसका वर्णन किया है कलिंग युद्ध का? तो अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके समय माना जाता है? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद आता है प्राचीन समय में नगर नियोजन के प्रमुख उदाहरण कौन सा है? लक्सर, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र या उज्जैन? तो सही आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। उधर की नगर योजना कैसी थी कि सड़कें क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके बाद है और जो घर थे वो क्या थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कहाँ की थी? हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कहाँ की थी? घरों में,
नगरों में, मंदिरों में, केवल नदी किनारे? तो नगर में थी। जल निकासी प्रणाली कहाँ पर थी? नगरों में थी। इसके बाद आता है आर्य साम्राज्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? उपनिषद, वेद, रामायण या महाभारत? तो इसका सही आंसर है वेद। अब हम उस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो फिर क्लास आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद आता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? तो इसका सही आंसर है महावीर। इसके बाद आता है महाजनपद काल में अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किसने किया? अहिंसा अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किसने किया? तो महावीर स्वामी ने किया। वहाँ पर जो जैन धर्म है उसमें अहिंसा एक प्रमुख सिद्धांत था और उसका बड़ी कठोरता के साथ पालन किया जाता था। किसमें? जैन धर्म में। और महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और आपको ये भी बता दें कि जैन धर्म में खेती या कृषि करना मतलब कृषि को करना मतलब कृषि नहीं की जाती थी। जो लोग जैन धर्म को अपना लेते थे वो फिर कृषि नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको लगता था कि कृषि करने से जो खेतों में जीव जंतु रहते हैं वो मर जाते हैं। तो ये अहिंसा के सिद्धांत का निरादर होता था। तो इसलिए जैन धर्म के लोग क्या नहीं करते? खेती नहीं करते हैं। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य में प्रसिद्ध राजमार्ग कौन सा था? तो हमने ग्रैंड ट्रंक रोड इसका सही आंसर है। इसके बाद आता है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद आता है कालिदास किसके समय के प्रसिद्ध कवि थे? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास उनके नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद आता है अशोक ने किस प्रदेश में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शिलालेख कौन से हैं? तो अशोक स्तंभ। इसके बाद वैदिक युग में ऋषि का क्या कार्य था? युद्ध करना, वेद रचना और ज्ञान देना, कृषि करना या व्यापार करना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेद रचना और ज्ञान देना। इसके बाद है चोल वंश का केंद्र कहाँ था? ये फिर से रिपीट हो गया है। इसके बाद है प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ था? तो सारनाथ में था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। हड़प्पा सभ्यता में कितने शहर प्रमुख थे? तो 4 थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और कालीबंगन।